नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। हालांकि कल मैंने बोला था कि क्लास नहीं होगी, लेकिन मुझे लगा कि आपकी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। मैराथन्स में जो है शिफ्ट करा ली है, क्योंकि आपकी क्लास बहुत जरूरी है, तो मैंने इसलिए आपकी क्लास ऑफ नहीं की है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आज राष्ट्रपति की सेकेंड क्लास है। यहाँ पर राष्ट्रपति की हम सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं और बेहतरीन तरीके से हर पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। चलिए आप लोग जुड़िए मेरे साथ। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। क्या पढ़ रहे हैं जी? पॉलिटी। और पॉलिटी में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेसिडेंट। चलिए, उम्मीद है आप लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे। प्रेसिडेंट, और आज इसकी क्लास है क्लास नंबर सेकंड। क्लास नंबर सेकंड है। यहाँ पर हम इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम लोगों ने कल बात की थी राष्ट्रपति के बारे में, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन है, जिसकी तुलना ब्रिटेन के राजा से की गई है। भारत में राष्ट्रपति को रबड़ का तोता या रबड़ की मोहर कहा जाता है, दिखावटी तोता या रबड़ की मोहर कहा जाता है। अनुच्छेद 52 में ये भी बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का ही सर्वोच्च कमांडर होगा, सुप्रीम कमांडर होगा, देश का प्रथम नागरिक होगा। बात आ जाती है कि सर अनुच्छेद 53 कहता है कि सर संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। अनुच्छेद 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचक मंडल, कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के लिए वोट कर सकते हैं। क्या आप और हम राष्ट्रपति के लिए वोट कर सकते हैं? आप कहेंगे जी आप और हम राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और वो ये कहती है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट होगा। 54 में निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल क्या कहता है? निर्वाचक मंडल कहता है कि जिसमें लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए सदस्य होंगे, राज्य विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य होंगे। ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। निर्वाचन पद्धति थी अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अनुच्छेद 56 में था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति जब अपने पद पर शपथ ग्रहण करता है तब से 5 साल तक वो पद पर रहेगा। वो त्यागपत्र भी दे सकता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति उसके त्यागपत्र की इंफॉर्मेशन लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। अनुच्छेद 57 में लिखा है रीइलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि भैया एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। कोई मैक्सिमम लिमिट एज की नहीं है, कोई टेन्योर भी नहीं है कितना मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार बन सकता है, 4-4 साल, यानी कि 8 साल तक। ठीक है। अब बात आती है कि भैया भारत में अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताओं की व्यवस्था करता है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। क्वालिफिकेशन, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 58 में लिखा है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, जमानत राशि हो गई कितनी? आप कहेंगे सर जमानत राशि हो गई उसकी कितनी? 15,000 रुपए। ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सर 58 तक हमने पढ़ा था, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 में हम लोग पढ़ेंगे कि सर यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि भैया क्या होगा इसमें। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति की सेवा शर्तें, राष्ट्रपति का वेतन एवं सेवा शर्तें, वेतन एवं सेवा शर्तें, एवं आप कहेंगे सर सेवा शर्तें, कि भैया सेवा शर्तें क्या हो जाएंगी। तो यहाँ तक हम लोग बात करेंगे सेवा शर्तें। चलिए कि सर ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बन जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ना है कि सर ये आप लोग मुझे बताइए कि राष्ट्रपति की सेवा शर्तें, पहले तो वेतन यानी कि सैलरी कितनी होगी। वेतन, सैलरी आप लोग मुझे बताइए कि सैलरी कितनी है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 59 खंड 3 आर्टिकल 15 क्लोज थर्ड में 1500 नहीं 15,000 भैया। ठीक है। चलिए हाँ जी, तो आप कहेंगे जमानत राशि 1500 नहीं थी, 15,000 थी। अब इसकी जो वेतन है वो 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए। और ये प्रति माह, प्रति माह 5 लाख रुपए प्रति माह। और जो वेतन दिया जाता है ये भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, संचित निधि। ठीक है जी, भारत की संचित निधि। तो आप कहेंगे सर कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि सर जो वेतन दिया जाता है ना वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अच्छा, अब इसकी सेवा शर्तें क्या हैं कि सर सेवा शर्तें आपको बतानी है कि सेवा शर्तें क्या होंगी। कि भैया राष्ट्रपति लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, बैंक करप्ट ना हो, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। जो इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, सर मैंने यकीन वैसे पॉलिटी कवर की है तो मुझे पढ़ना होगा क्या? बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मोहम्मद, केवल वही आप रिवीजन करिए। मैंने यकीन बैच में बहुत डीप पॉलिटी पढ़ाई और बहुत एक्सट्रीम लेवल उसमें मैंने पढ़ाया है, तो वो सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपने यकीन में पॉलिटिक्स पढ़ रखी है तो मैं आपसे बस यही सजेशन दूंगा कि आप उन्हीं नोट्स को रिवाइज कर लो और कुछ नहीं करना। आप क्लास लेकर अपना समय जो है मत गवाइए, क्योंकि आपने तो बना लिए ना नोट्स, बस आपको रिवीजन करना। रिवीजन आप भैया उन नोट्स से कर लीजिए, सफिशियंट है, कुछ नहीं करना आपको।
चलिए, हमने बात करनी है, हम बात करेंगे सर, ये हमने पढ़ा टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। आप कहेंगे जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, संसद का सदस्य ना हो, विधानमंडल का सदस्य ना हो, ठीक है। आप कहेंगे सर जो राष्ट्रपति बनेगा वो संसद एवं विधानमंडल का सदस्य है, विधानमंडल। आप कहेंगे सर पार्लियामेंट, आप कहेंगे पार्लियामेंट एंड आप कह सकते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है जी, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर, ठीक है जी, लेजिस्लेचर का सदस्य ना हो, ठीक है, सदस्य ना हो। यदि भैया वो सदस्य है, यदि वो संसद का या विधानमंडल का सदस्य है और जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेगा राष्ट्रपति के रूप में तो वो इनसे त्यागपत्र देगा। क्या करेगा जी? त्यागपत्र देगा। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि भैया ये सारी चीजें तो हमें पता ही चल गई कि भैया राष्ट्रपति को शपथ कौन से आर्टिकल में दिलाई जाती है? अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति की शपथ। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कि शपथ कि सर शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आप कहेंगे सर ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। यहां तक आप पढ़ेंगे ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है जी, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, आप लोग मुझे बताइए ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, न्यायाधीश द्वारा, ठीक है जी, न्यायाधीश द्वारा। चलिए बहुत बढ़िया, न्यायाधीश द्वारा। चलिए बहुत शानदार, यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ लिया कि राष्ट्रपति की शपथ ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि सर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ऐसा प्रावधान किसमें लिखा है? आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। किसमें? अनुच्छेद 60 में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सर अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 कहता है कि यदि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, संविधान का वायोल्यूशन किया है, क्या किया है जी? संविधान का वायोल्यूशन किया है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर यहां पर आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं जी? आप लोग मुझे बता सकते हैं जी, अगर उसने वायोल्यूशन किया है तो आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर संविधान का अतिक्रमण किया है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। क्या लगता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। जो महाभियोग है ये कहां से लिया गया है? महाभियोग, आप क्या कहेंगे सर? महाभियोग। चलिए यानी कि इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। चलिए इम्पीचमेंट की बात हो रही है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। चलिए इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यहां पर हम लोग बात करेंगे सर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सिंपल सिंपल सी चीजें हो गई, यहां तक आप लोग इसको लिख लेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने लिख लिया है। चलिए हमने बात कर ली कि सर महाभियोग का मतलब है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया की प्रक्रिया, ठीक है जी, क्या है? प्रक्रिया। तो यहां तक आप लोग लिख लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हम लोग यहां पर चल रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ये हमने लिख लिया है, यहां पर सारी चीजें हमने लिख ली हैं। अब बात करेंगे सर राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। आवाज तो आ रही होगी, आवाज तो आ रही होगी। अब आप कहेंगे सर ये जो महाभियोग है ना ये कहां से प्रेरित है? ये किस देश से लिया गया है? तो ये प्रेरित या इंस्पायर्ड कहां से है? इंस्पायर्ड की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर ये कहां से इंस्पायर्ड होगा? तो ये आप लोग मुझे बता देना कि सर ये कहां से इंस्पायर्ड है? अमेरिका से। कहां से इंस्पायर्ड है ये? आप कहेंगे सर ये है अमेरिका से, ठीक है। कहां से इंस्पायर्ड होगा? ये अमेरिका से इंस्पायर्ड है, ठीक है। कहां से लिया गया? इसे अमेरिका से लिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब बात ये आती है, चलिए ये बात हमने पढ़ ली, ये बात हमने बात कर ली है। अब आप कहेंगे सर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है। कब लगाया जाता है? तो आप कहेंगे सर यह जो प्रक्रिया है ना महाभियोग प्रक्रिया, ये सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, यानी कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। इस महाभियोग को क्या कहते हैं? इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसे? आप कहेंगे सर इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। चलिए इसे बोलते हैं सेमी जुडिशियल, जुडिशियल प्रोसेस, सेमी जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है जी, सेमी जुडिशियल प्रोसेस। चलिए उम्मीद है हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, सेमी जुडिशियल प्रोसेस इसको कहा जाता है। अब बात आती है कि सर महाभियोग कहाँ लगा सकते हैं? महाभियोग कहाँ पर लगाया जा सकता है? तो महाभियोग देखिए यह प्रक्रिया, जो महाभियोग प्रक्रिया है ना, यह प्रक्रिया
प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लगाई जा सकती है। संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में, ठीक है जी, सदन में लगाई या सदन में प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, की जा सकती है। चलिए बहुत बढ़िया, की जा सकती है, इसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर हो गई चीजें? चलिए बहुत बढ़िया जी, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। आगे हम बात कर रहे हैं कि सर प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में इसको शुरू किया जा सकता है, की जा सकती है। चलिए अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए लोकसभा में पेश की गई है, लोकसभा में पेश करने के लिए क्या होगा, लोकसभा में पेश करने के लिए क्या होगा, लोकसभा में पेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर कुल लोकसभा सदस्य का, करने के लिए लोकसभा सदस्यों का 1/4 भाग, 1/4 भाग का हस्ताक्षर होना जरूरी है, हस्ताक्षर होना जरूरी है, ठीक है, होना जरूरी है। जब हस्ताक्षर हो जाएगा उसके बाद लोकसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रस्ताव पास होना चाहिए। जब लोकसभा से पास हो जाएगा उसके बाद ये प्रक्रिया कहाँ चलेगी? राज्यसभा में, ठीक है। अगर राज्यसभा में पेश किया गया है तो सेम प्रोसेस क्या है, राज्यसभा में भी सेम ही है, राज्यसभा में भी क्या हो जाएगा, राज्यसभा में भी क्या है, सेम है, सेम प्रोसेस रहेगा। क्या रहेगा? सेम प्रोसेस रहेगा। आप कहेंगे सर सेम प्रोसेस रहेगा, मतलब राज्यसभा में पेश किया गया तो राज्यसभा के 1/4 भाग सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए तभी राज्यसभा में पेश होगा, और यहां से 2/3 बहुमत से राज्यसभा में भी प्रस्ताव पास होना चाहिए। जब ये पास होगा, चलिए शिवम उपाध्याय सर, मैं आप जो पढ़ा रहे हैं मैं उसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है। जब आपने इतना भरोसा किया है तो आपको डाउट ही नहीं रखना चाहिए कुछ भी। अच्छा आप मुझ पर भरोसा मत करो, केवल आप प्रीवियस ईयर देख लो, यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर उठा लो और उसके उठाने के बाद आप देखो कि आपको कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन जो है जितना आप तक पढ़ा कि कोई बाहर लग रहा हो क्वेश्चन। एक सिंगल क्वेश्चन अगर बाहर हो ना तो आप आना और कहना जी सर आपने इस चैप्टर में ये वाला पॉइंट नहीं बताया क्योंकि ये वाला तो हमने बाहर से पढ़ा है ना, तब आप मुझे बताना, ठीक है। तनुजा धन्यवाद मेरी बहन। चलिए बहुत बढ़िया। और जब दोनों सदनों से यह प्रस्ताव पास हो जाएगा तब राष्ट्रपति को पद त्यागना पड़ेगा, ठीक है जी। अब बात आती है कि सर राष्ट्रपति को नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है? नोटिस, आप कहेंगे सर ये प्रक्रिया के 14 दिन पहले, प्रक्रिया के 14 दिन पहले, 14 डेज पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है, पहले राष्ट्रपति को नोटिस भेजा जाता है। नोटिस प्रक्रिया के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को भेजा जाता है कि भैया आपके खिलाफ भैया महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा रही है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, भेजा जाता है। चलिए जी बहुत बढ़िया, यहां पर आप लोगों ने ये सारी चीजें लिखी ली होंगी, ठीक है। नोटिस प्रक्रिया के 14 दिन पहले ही भेजा जाता है, ठीक है। जो महाभियोग है, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को भेजा जाता है कि ताकि वो अपना बचाव कर सके। क्या कर सके जी? वो अपना बचाव कर सके, ठीक है जी। 5 लाख रुपए वेतन मंथली है, प्रति माह का मतलब ही क्या होता है? देखिए यहां पर मैंने प्रति माह लिखा है, इसको बोलते हैं पर मंथ। क्या बोलेंगे इसको? पर मंथ, ठीक है जी। चलिए ये सारी चीजें हो गई। अच्छा 5 लाख ही है ना, 1 10 1000 10,000 लाख 5 लाख, ओहो गलत हो गई क्या? 5 लाख ही, बिल्कुल 5 लाख है। चलिए लोकसभा राज्यसभा क्या है? अच्छा इसको हम संसद में पढ़ेंगे, संसद में पढ़ेंगे। अगर मैं अभी लोकसभा राज्यसभा पढ़ाने लग गया तो फिर तो राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा एक चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स हैं जो संसद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी। आगे हमने ये भी चीजें पढ़ ली। अब बात आती है सर ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली, अनुच्छेद 62 के। सर प्लीज बॉक्स में लिखने के बाद बॉक्स में ना बंद किया करें, ये बंद ना किया करें, आपकी मर्जी, आप मत बंद करो, मुझे अच्छा लगता है कि इससे थोड़ा सा नोट इफेक्टिव लगता है तो आप इसको लिख लिया करो, ठीक है। राष्ट्रपति पर क्यों लगाया जाता है? हो ये क्या था आप भैया, मुझे लग रहा है ध्यान नहीं दे रहे, बच्चा कह रहा है क्यों लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति, इसका बेस क्या है? महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? आधार, आधार आप बता सकते हैं? आधार या बेस क्या है, किस बेस पर लगाया जाता है? बेस जो है 56 में दिया हुआ है, किसमें? 56 में। बेस जो है अनुच्छेद 56 में दिया है, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे। क्या करे? संविधान का अतिक्रमण करे, ठीक है। अतिक्रमण दुरुपयोग करे, अतिक्रमण हो जाए, दुरुपयोग हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए जी? दुरुपयोग हो जाए, ठीक है, अतिक्रमण हो जाए, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग पढ़ सकते हैं कि सर अतिक्रमण, आप इसको क्या कह सकते हैं? अतिक्रमण मतलब वायलेशन, ठीक है। आप कहेंगे सर वायलेशन हो जाए,
वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए कि संविधान का गलत प्रयोग राष्ट्रपति ने अपने पद पर किया है। क्या आज तक किसी भी राष्ट्रपति को इस आधार पर हटाया गया है? नहीं हटाया गया, नहीं हटाया गया है। ठीक है, आज तक किसी भी राष्ट्रपति को इस आधार पर अभी तक नहीं हटाया गया है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। वायलेशन, ठीक है जी, आप कहेंगे सर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति के द्वारा जब संविधान का अतिक्रमण किया जाए तब भैया उसे हटाने की प्रक्रिया संसद में लाई जाती है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल दिल्ली पुलिस से हो जाएगा। इस जो आप यूपी पुलिस में पढ़ रहे हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, ठीक है, रेलवे, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी, एएलपी, सब इससे हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बिल्कुल, धन्यवाद शिवानी मेरी बहन। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, बहुत शानदार। तो इसको आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करिए। चलिए बहुत बढ़िया जी, शानदार, लाजवाब। तो यहां तक आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। चलिए चलिए भैया, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये आपने लिख लिया है, ठीक है जी, चलिए ये आपने लिख लिया है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। हालांकि आज मैं क्लास नहीं लगाने वाला था, मुझे लगा कि भाई आपकी क्लास जो है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छुट्टी हो जाए और दिक्कत हो जाए, तो हाँ, तो मैंने ये क्लास लगा ली, मैंने ये क्लास लगा ली। मैं जब तक मुझसे लगता है कि मैं आपकी क्लास लूंगा तब तक मैं आपकी क्लास लेता रहता हूँ। जब लगता है कि अब सर साथ ही तभी छुट्टी करता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सर, अनुच्छेद हमने 60 पढ़ा, 61 पढ़ा। अब बात आती है आर्टिकल 62 की, अनुच्छेद 62 की। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति, यानी कि फुलफिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सर राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, ठीक है, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो हमने 57 में पढ़ा था। फिर इसमें मैं क्या लिखवा रहा हूं? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। इसको आप ऐसे समझें, राष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति, राष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति, आप कहेंगे सर रिक्त पूर्ति। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे भर जाना चाहिए, रिक्त पूर्ति, यानी कि फुलफिल, आप कहेंगे सर फुलफिल, फुलफिल। अच्छा मुझे बताएं जरा भैया, फुलफिल सही लिखा है मैंने? एक बार भैया बताइए जरा, है जी, फुलफिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है जी, राष्ट्रपति की वैकेंसी जो है कभी भी खाली नहीं रह सकती। यहां पर हमने ये कह सकते हैं, इसका आम भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आम भाषा में मैं लिख सकता हूं, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता, कभी भी खाली नहीं रह सकता। ठीक है, खाली नहीं रह सकता, रह सकता, नहीं रह सकता। चलिए, नहीं रह सकता है, यहां तक हमने लिख लिया। आगे हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात यहां पर कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता, यानी पद खाली होने पर, पद खाली होने पर 6 माह के अंदर अंदर, कितने, 6 माह के अंदर 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 क्या होना चाहिए? 6 माह के अंदर क्या हो जाने चाहिए भैया? चुनाव अनिवार्य रूप से होने चाहिए, चुनाव अनिवार्य रूप से होने चाहिए, अनिवार्य रूप से होने चाहिए, रूप से होने चाहिए। ये आज्ञापक है, मैंडेटरी है, होने चाहिए। चलिए यहां तक हमने लिख लिया, बहुत शानदार। ठीक है, चुनाव होने चाहिए, ये हमने पढ़ लिया है यहां तक। किसी को कोई समस्या आई क्या? किसी को कोई समस्या आई हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ठीक है जी, चलिए 6 माह के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, यानी कि पद खाली जो है वो भर जाना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे सर, बात करते हैं अनुच्छेद 65 की, आर्टिकल 65 क्या कहता है? अब आप कहोगे सर 63-64 क्यों नहीं कराए? 63-64 क्यों नहीं कराए? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति में है। वो किस में है? वो उपराष्ट्रपति में है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, आप लिखेंगे सर राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, पद खाली होने पर, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। कौन? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। किसके रूप में? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। क्या करेंगे जी? काम करेंगे। चलिए करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे कहते हैं? एक्टिंग प्रेसिडेंट को। तभी तो कहा गया है कि भैया राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए सिंपल सी चीजें, राष्ट्रपति केवल महाभियोग जो है केवल राष्ट्रपति पर लगता है, लेकिन आज की डेट में हम टीचर्स भी, सारे लोग भी, किताबें भी सब कहती हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को महाभियोग से हटा रहे हैं, उपराष्ट्रपति को महाभियोग से हटा रहे हैं। नहीं, संविधान में केवल और केवल महाभियोग राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। ठीक है जी,
भैया कमेंट किसी का कोई बंद नहीं है, सब चालू है, ठीक है। आप लोग जो नए नए हथकंडे उठाते हैं ना नाम लेने के लिए कि मेरा कमेंट बंद है उसको चालू करवा दीजिए, सब कमेंट चल रहे हैं आपके, सारे कमेंट आपके चल रहे हैं, सारे मैसेज मेरे पास तक आ रहे हैं। चलिए धन्यवाद प्रियंका। आगे हम लोगों ने बात करनी है, आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है आर्टिकल 70, आर्टिकल 70। अब यहाँ पर आप ये समझिए, यदि उपराष्ट्रपति ना हो तब के ना होने पर, ना होने पर, होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीश। चलिए आप कहेंगे सर मुख्य न्यायाधीश ना होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा जी? मुख्य न्यायाधीश आप लोग यहां पर कहेंगे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। कार्यवाहक वाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्य करेगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो आपने लिख ही लिया होगा, यहाँ तक तो आपने लिख ही लिया होगा, सिंपल सी चीज थी, ठीक है जी। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। चलिए क्या आज तक ऐसा हुआ है कभी कि भैया राष्ट्रपति ना रहे हो? ये मैं एक अभी थोड़ा सा हटाता हूँ। देखिए राष्ट्रपति हुआ करते थे, एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1969 में 1969 में 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। किसकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन। ये कौन थे? ये थे राष्ट्रपति, ठीक है जी। हुसैन ये कौन थे? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर मृत्यु हुई, की मृत्यु हो गई। क्या हो गई जी? मृत्यु हो गई, मृत्यु हुई। और इस समय उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, ठीक है। मृत्यु हुई और उपराष्ट्रपति बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बीबी गिरी हुआ करते थे, इस समय कौन हुआ करते थे? बीबी गिरी, वराह वेंकट गिरी। बीबी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, प्रथम कार्यवाहक। आप कहेंगे सर पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कौन बने जी? राष्ट्रपति बने। चलिए यहां पर आप लिखेंगे बने, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया? बीबी गिरी ने क्या किया? राष्ट्रपति चुनाव के लिए, बीबी गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए, किसके लिए? राष्ट्रपति चुनाव के लिए पद से त्याग पत्र दिया, पद से त्याग पत्र दिया। क्या किया? त्याग पत्र दिया। अब ना तो राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, और अनुच्छेद 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ऐसी स्थिति में क्या हुआ? आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह। आप कहेंगे सर एम हिदायतुल्लाह क्या बन गए? एम हिदायतुल्लाह प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। आप कहेंगे भैया क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ठीक है। कौन बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ठीक है। ये पहले चीफ जस्टिस थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो आप लोग इसको भैया पढ़ लेना, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है जी। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा भैया जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए कि देश के पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था वो कौन थे? वो थे भैया कौन? बीबी गिरी, ठीक है। जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था वो थे एम हिदायतुल्लाह। कौन थे जी? वो एम हिदायतुल्लाह। चलिए यहां तक आप लिखिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी। तो माय डियर मौर्य साहब आप पढ़ लीजिए ना, मैंने कब मना किया? मैंने थोड़ी कहा आप मेरी ही क्लास देखिए। भाई सिलेक्शन से मतलब है मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन अगर जहां से भी हो, बहुत जरूरी चीजें हैं। देखिए मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं ही दुनिया में सबसे अच्छा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको जिससे पढ़ के लगे कि ये मुझे समझ में आ रहा है आप उससे पढ़ लीजिए, है ना। आपका सिलेक्शन होना जरूरी है, आपकी नौकरी लगना जरूरी है, नौकरी लगना जरूरी है। ये नहीं कि भाई अजीत सर से ही पढ़ेंगे, किसी और से पढ़ेंगे, किसी से पढ़ेंगे, जिससे समझ में आप उससे पढ़ लीजिए, है ना। नवीन सर से देखिए, फाउंडेशन बैच में नवीन सर पढ़ा रहे हैं, आप वहां के नोट्स बने हुए पढ़ लीजिए, बहुत मस्त है, ठीक है। लेकिन भैया एग्जाम ओरिएंटेड में आपको करा रहा हूँ, सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं, बिल्कुल विनय राष्ट्रपति पर ही लगाया जाता है। चलिए चलिए गजब, यहां तक एक बार नोट डाउन करिए। मैं साइड हूं मैं। पीओके क्या है? पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। चलिए यहां तक आपने लिखा। अभी हम बात करते हैं सर आर्टिकल, आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 क्या कहता है? आर्टिकल 70 में क्या लिखा है? अगर मैं 63 64 कराऊंगा, 66 कराऊंगा, 67 कराऊंगा, 68 69, उन सब में क्या लिखा हुआ है? उपराष्ट्रपति। उन सब में क्या है? उपराष्ट्रपति। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। यहां पर आप पढ़िए, यहां पर आप पढ़िएगा कि सर आकस्मिक स्थितियों में, आप कहेंगे सर आकस्मिक, आकस्मिक
स्थिति में जो कॉन्टीजेंसी, आप कह सकते हैं कॉन्टीजेंसी कंडीशन, जो कॉन्टीजेंसी कंडीशन है, आकस्मिक स्थितियां हैं, कॉन्टीजेंसी कंडीशन में राष्ट्रपति के कर्तव्य, राष्ट्रपति के के कर्तव्य, कर्तव्य कौन कौन निभाएंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किए जाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे, द्वारा किए जाएंगे, ठीक है, किए जाएंगे। जैसे कि मान लो मृत्यु हो गई राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो उस समय जो उपराष्ट्रपति है वही तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर, एक लास्ट आर्टिकल करा रहा हूं आज का, कल शक्तियां कराऊंगा, ठीक है। अनुच्छेद, यहां पर हम पढ़ेंगे सर आर्टिकल 72। आप कहेंगे सर आर्टिकल 72, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां। आप कहेंगे सर पावर्स ऑफ, पावर्स ऑफ पार्डन, पावर्स ऑफ पार्डन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति किसी की फांसी को माफ कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, इसका मतलब है सजा, सजा, सजा को क्या कर सकता है? कम कर सकता है, कम कर सकता है, माफ कर सकता है, माफ कर सकता है, सजा की प्रकृति बदल सकता है, सजा की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब है बदल सकता है, सकता है, प्रवृत्ति का मतलब है कि कठोर कारावास है सरल कारावास में कर देगा, 20 साल का कठोर कारावास है 10 साल कठोर कारावास कर देगा, ठीक है। यहां पर हमने पढ़ना है कि सर ये फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है, फांसी की सजा भी माफ कर सकता है, सजा भी माफ कर सकता है, क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। चलिए यहां तक आप लिख लीजिए, माफ कर सकता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहां तक? यहां तक किसी को कोई समस्या हो रही हो तो प्लीज मुझे आप बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लिखिए। चलिए बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति को राज्यपाल बनाने के लिए किसकी सलाह की? देखिए राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर करता है, केंद्र सरकार की। चलिए चलिए, अनुच्छेद 71 भी बताना है क्या? वैसे तो मैं राष्ट्रपति में बता देता, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देता हूं कि आर्टिकल 71, हालांकि मुझे राष्ट्रपति में बताना था, चलिए बता देता हूं। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद, चुनाव से संबंधित, संबंधित विवाद का निपटारा, का सॉल्यूशन, निपटारा या सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा, किया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, खत्म कहानी, यहां तक पढ़ेंगे, यहां तक पढ़ेंगे, बाकी कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत अरे करता हूँ आपके प्यारे यार परिवार रोज एक गार्डन और पर। कैसे हैं आप मैसेज। सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। हालांकि कल मैंने बोला था कि क्लास नहीं होगी, लेकिन मुझे लगा कि आपकी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। मैराथन्स में जो है शिफ्ट करा ली है, क्योंकि आपकी क्लास बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसलिए आपकी क्लास ऑफ नहीं की है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति हम लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आज राष्ट्रपति की सेकेंड क्लास है। यहाँ पर राष्ट्रपति की हम सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से हर पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। चलिए आप लोग जुड़िए मेरे साथ। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। क्या पढ़ रहे हैं जी? पॉलिटी। और पॉलिटी में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेसिडेंट। चलिए, उम्मीद है आप लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे। प्रेसिडेंट, और आज इसकी क्लास है क्लास नंबर सेकंड। क्लास नंबर सेकंड है। यहाँ पर हम इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम लोगों ने कल बात की थी राष्ट्रपति के बारे में, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन है, जिसकी तुलना ब्रिटेन के राजा से की गई है। भारत में राष्ट्रपति को रबड़ का तोता या रबड़ की मोहर कहा जाता है, दिखावटी तोता या रबड़ की मोहर कहा जाता है। अनुच्छेद 52 में ये भी बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का ही सर्वोच्च कमांडर होगा, सुप्रीम कमांडर होगा, देश का प्रथम नागरिक होगा। बात आ जाती है कि सर अनुच्छेद 53 कहता है कि सर संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। अनुच्छेद 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचक मंडल, कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के लिए वोट कर सकते हैं। क्या आप और हम राष्ट्रपति के लिए वोट कर सकते हैं? आप कहेंगे जी आप और हम राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, और वो ये कहती है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट होगा। 54 में निर्वाचक मंडल क्या कहता है? निर्वाचक मंडल कहता है कि जिसमें लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए सदस्य होंगे, राज्य विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य होंगे। ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। निर्वाचन पद्धति थी अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अनुच्छेद 56 में था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति जब अपने पद पर शपथ ग्रहण करता है तब से 5 साल तक वो पद पर रहेगा। वो त्यागपत्र भी दे सकता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति उसके त्यागपत्र की इंफॉर्मेशन लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। अनुच्छेद 57 में लिखा है री-इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि भैया एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। कोई मैक्सिमम लिमिट एज की नहीं है, कोई टेन्योर भी नहीं है कितना मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार बन सकता है, 4-4 साल, यानी कि 8 साल तक। ठीक है। अब बात आती है कि भैया भारत में अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताओं की व्यवस्था करता है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। क्वालिफिकेशन, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 58 में लिखा है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, जमानत राशि हो गई कितनी? आप कहेंगे सर जमानत राशि हो गई उसकी कितनी? 15,000 रुपए। ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सर 58 तक हमने पढ़ा था, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर अनुच्छेद 59 में हम लोग पढ़ेंगे कि सर यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि भैया क्या होगा इसमें। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति की सेवा शर्तें, राष्ट्रपति का वेतन एवं सेवा शर्तें, वेतन एवं सेवा शर्तें, एवं आप कहेंगे सर सेवा शर्तें, कि भैया सेवा शर्तें क्या हो जाएंगी। तो यहाँ तक हम लोग बात करेंगे सेवा शर्तें। चलिए कि सर ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बन जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ना है कि सर ये आप लोग मुझे बताइए कि राष्ट्रपति की सेवा शर्तें, पहले तो वेतन यानी कि सैलरी कितनी होगी। वेतन सैलरी आप लोग मुझे बताइए कि सैलरी कितनी है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 59 खंड 3 आर्टिकल 15 क्लोज 3 में 1500 नहीं 15,000 भैया। ठीक है। चलिए हाँ जी, तो आप कहेंगे जमानत राशि 1500 नहीं थी, 15,000 थी। अब इसकी जो वेतन है वो 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए। और ये प्रति माह 5 लाख रुपए प्रति माह। और जो वेतन दिया जाता है ये भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि। ठीक है जी, भारत की संचित निधि। तो आप कहेंगे सर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि सर जो वेतन दिया जाता है ना वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अच्छा, अब इसकी सेवा शर्तें क्या हैं कि सर सेवा शर्तें आपको बतानी है कि सेवा शर्तें क्या होंगी। कि भैया राष्ट्रपति लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, बैंक करप्ट ना हो, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, सर मैंने यकीन वैसे पॉलिटी कवर की है तो मुझे पढ़ना होगा क्या? बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मोहम्मद, केवल वही आप रिवीजन करिए। मैंने यकीन बैच में बहुत डीप पॉलिटी पढ़ाई और बहुत एक्सट्रीम लेवल उसमें मैंने पढ़ाया है, तो वो सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपने यकीन में पॉलिटिक्स पढ़ रखी है तो मैं आपसे बस यही सजेशन दूंगा कि आप उन्हीं नोट्स को रिवाइज कर लो, और कुछ नहीं करना। आप क्लास लेकर अपना समय जो है मत गवाइए, क्योंकि आपने तो बना लिए ना नोट्स, बस आपको रिवीजन करना। रिवीजन आप भैया उन नोट्स से कर लीजिए, सफिशिएंट है, कुछ नहीं करना आपको।
चलिए, हमने बात करनी है, हम बात करेंगे सर, ये हमने पढ़ा टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। आप कहेंगे जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, संसद का सदस्य ना हो, विधानमंडल का सदस्य ना हो, ठीक है। आप कहेंगे सर जो राष्ट्रपति बनेगा वो संसद एवं विधानमंडल का सदस्य, विधानमंडल। आप कहेंगे सर पार्लियामेंट, आप कहेंगे पार्लियामेंट एंड आप कह सकते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है जी, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर, ठीक है जी, लेजिस्लेचर का सदस्य ना हो, ठीक है, सदस्य ना हो। यदि भैया वो सदस्य है, यदि वो संसद का या विधानमंडल का सदस्य है और जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेगा राष्ट्रपति के रूप में तो वो इनसे त्यागपत्र देगा। क्या करेगा जी? त्यागपत्र देगा। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि भैया ये सारी चीजें तो हमें पता ही चल गई कि भैया राष्ट्रपति को शपथ कौन से आर्टिकल में दिलाई जाती है? अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति की शपथ। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कि शपथ, कि सर शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आप कहेंगे सर ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। यहां तक आप पढ़ेंगे ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है जी, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, आप लोग मुझे बताइए ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, न्यायाधीश द्वारा, ठीक है जी, न्यायाधीश द्वारा। चलिए बहुत बढ़िया, न्यायाधीश द्वारा। चलिए बहुत शानदार, यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ लिया कि राष्ट्रपति की शपथ ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि सर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ऐसा प्रावधान किसमें लिखा है? आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। किसमें? अनुच्छेद 60 में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सर अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 कहता है कि यदि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, संविधान का वायोल्यूशन किया है, क्या किया है जी? संविधान का वायोल्यूशन किया है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर यहां पर आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं जी? आप लोग मुझे बता सकते हैं जी, अगर उसने वायोल्यूशन किया है तो आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर संविधान का अतिक्रमण किया है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। क्या लगता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। जो महाभियोग है ये कहां से लिया गया है? महाभियोग, आप क्या कहेंगे सर? महाभियोग। चलिए यानी कि इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, चलिए इम्पीचमेंट की बात हो रही है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। चलिए इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यहां पर हम लोग बात करेंगे सर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सिंपल सिंपल सी चीजें हो गई, यहां तक आप लोग इसको लिख लेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने लिख लिया है। चलिए हमने बात कर ली कि सर महाभियोग का मतलब है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया, की प्रक्रिया, ठीक है जी, क्या है? प्रक्रिया। तो यहां तक आप लोग लिख लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हम लोग यहां पर चल रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ये हमने लिख लिया है, यहां पर सारी चीजें हमने लिख ली हैं। अब बात करेंगे सर राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। आवाज तो आ रही होगी, आवाज तो आ रही होगी। अब आप कहेंगे सर ये जो महाभियोग है ना ये कहां से प्रेरित है, ये किस देश से लिया गया है? तो ये प्रेरित या इंस्पायर्ड कहां से है? इंस्पायर्ड की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर ये कहां से इंस्पायर्ड होगा? तो ये आप लोग मुझे बता देना कि सर ये कहां से इंस्पायर्ड है? अमेरिका से। कहां से इंस्पायर्ड है ये? आप कहेंगे सर ये है अमेरिका से, ठीक है। कहां से इंस्पायर्ड होगा? ये अमेरिका से इंस्पायर्ड है, ठीक है। कहां से लिया गया? इसे अमेरिका से लिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब बात ये आती है, चलिए ये बात हमने पढ़ ली, ये बात हमने